कि आपने सखी सहेली प्रोग्राम किया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? सखी सहेली मिलन समारोह जो मैंने शुरू किया है, इसमें मैं इसका मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाओं को जागरूक करना। क्योंकि महिलाएं हमारी एक तो अशिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई यहाँ बहुत कम है, उनमें वो भावना अभी तक नहीं आई कि मेरी वोट की कीमत क्या है। तो मैं उनको इस बारे में जागरूक करना चाहती हूँ कि तुम्हारी वोट की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है, इसको समझो। अब हमने 50% सरकार ने सरपंचों को दे दिया, लेकिन सरपंच महिला कहाँ दिखती है आपको? कहीं नहीं दिखती। नाम सरपंच का लो, वहाँ उसकी जगह उसका पति खड़ा होता है। तो ये है मेरा मकसद, तो कि महिलाएं आगे आए और मेरा साथ निभाएं। मैम, गांव-गांव आप जा रहे हो, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स, उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? इस समारोह में आप देख रहे हैं, महिला में उत्साह कितना दिखाई दे रहा है आपके साथ? महिलाओं में पहली बात तो ये है कि देखो, जो गरीब महिलाएं हैं उनकी तो समस्याएं बहुत हैं। फिर वो ये भी कहना पड़ता है कि भाई तुमने मेरे को चुनाव हरा दिया, मैं कुछ कर नहीं पा रही। हालांकि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बेटा मेंबर पार्लियामेंट है, इतना तो हमारा प्रेशर भी है कि हम काम करवा लें। लेकिन फिर भी पावर में होती तो मैं बहुत कुछ करवा देती। तो महिलाओं में उत्साह है, और फिर वो कहेगी अब की बार आपको बनाएंगे, अब की बार आपको बनाएंगे। तो देखो, अभी तो 1 साल पड़ा है। तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है उनको। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो उचाना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उचाना का मेरे को तो ये लगता है कि भाई कल को अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ या ब्रजेंद्र चुनाव लड़ते हैं, तो जीतने का तो मतलब ना का तो मतलब ही नहीं। अब कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में इतने धड़े हैं। और तो छोड़ो, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के ग्रुप अलग अलग हैं। भूपेंद्र हुड्डा का जो कैंडिडेट है वो दीपेंद्र का नहीं है, जो दीपेंद्र का वो भूपेंद्र का नहीं है। और किरण चौधरी रहेगी अलग, सुरजेवाला रह गए अलग, शैलजा रहेगी अलग, उदयमान की कितनी चले हो आप नहीं पता है। तो इसमें तो इतने धड़े हैं कांग्रेस पार्टी में। तो हम अभी कहते तो हैं हम सरकार बना लेंगे, ये तो चौटाला जी भी कहते हैं, जिनके पास सिर्फ एक एमएलए है, कि सरकार हमारी बनेगी अगली बार। और मुझे क्या लगता है, ये जो जैसे वो ओम प्रकाश चौटाला जी घूम रहे हैं और अभय चौटाला के प्रोग्राम दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं, तो ये लड़ाई तो इनके आपस में परिवार की लड़ाई है कि मैं तेरे से बड़ा या तू मेरे से बड़ा। मैडम, इसमें जो सखी सहेली मिलन समारोह आपने शुरू किया है, इसमें लोगों की ज़्यादातर समस्याएं क्या निकल के आ रही है? समस्याएं तो कई तरह की हैं। जैसे कई तो महिलाएं ये कहती है मेरी पेंशन कट गई, तो उसके लिए फिर मैंने उनको थोड़ा बताना पड़ता है कि पहले पेंशन बना करती 1,80,000 रुपये, अब वो सरकार ने कर दी 3 लाख रुपए। और जिनकी कटी हुई है वो उस दायरे में आ जाएंगी, तो उनका दोबारा सर्वे हो जाएगा, दोबारा उनकी पेंशन बन जाएगी। कि पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो सहारा तो लगाता ही लगाता है। अब जैसे 27,500 मिलती है पेंशन, अगले साल 3,000 हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत उनको फायदा है इस चीज़ का। और जिनकी कट गई उनको दुख इस बात का है कि हमारी कटी क्यों। तो उनका सर्वे करवा लेंगे हम, सर्वे करवाने के बाद उनकी दोबारा बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र, उसमें अगर आपने अपना डाटा ठीक भर रखा है तो घर आके आपकी पेंशन बनेगी। घर आके आपसे पेंशन वाले आपका नाम लिख के ले जाएंगे और आपको पेंशन घर बैठे मिलेगी। उसको घूमना नहीं पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैम, इसमें बहुत सी समस्याएं लोगों के सामने भी आ रही है। पीपी को जो त्रुटियां हुई थी उसको ठीक करवाने के लिए। किस चीज़ को? पीपीपी है जो, हाँ हाँ, इसको ठीक करवाने के लिए, जिसमें जो पहले त्रुटियां हुई थी कुछ, उसको ठीक करवाने में लोगों को बहुत समस्याएं आ रही है। असल में वही बात आ गई ना, क्योंकि है तो सारी सुधार की चीज़ें, लेकिन क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है हमारे इलाके में। अगर ये शिक्षित होते तो इनको दिक्कतें नहीं आनी थी। अब शिक्षित नहीं है, इसलिए उनको अब एक चीज़ बताओ, जो शुरू में हमने ये कहा कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा, किसान भी नहीं चाहता था हमारे खाते में सीधा पैसा आए, क्योंकि वो आड़ती के चक्कर में था। आड़ती ने उसको ऐसा बना रखा था कि पैसा मेरे से लो तो तुम्हारे को मैं रात के 2 बजे के लोन दे दूंगा, तुम्हारे को रात के 12 बजे मैं तुम्हारा गेहूँ खरीद लूँगा। तो उसके प्रभाव में थे। जब उनको ये पता लगने लग गया कि भाई ये पैसे तो हमारे जेब में आने लग रहे हैं, अब सारे किसान खुश हैं। तो ये एक नई चीज़ है जिसको मतलब बनाने में समय लगता है। हर चीज़ को, कोई नई चीज़ शुरू करो तो समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब ये जो पीपीपी है, ये मतलब इतनी अच्छी योजना है कि आपको, पहले क्या था, लड़का जा रहा है, दादी को लेकर जा रहा है, दफ्तर के बाहर बैठा है, उसकी बारी आएगी, पूछेंगे 10 तरह के सवाल पूछेंगे, पता नहीं बने ना बने। किसान का पैसा उसके सीधा खाते में आने लग रहा है। 6,000 के अलावा जो 6,000 रुपये साल का मिलता है वो तो अलग है।